पहुंचने की विधि थी। हनुमान जी को सब उठा के रावण के सन्मुख ले गए। रावण हनुमान जी को देखते चिल्ला पड़ा, क्यों? बिहसा कई दुर्बात। अक्षय का स्मरण किया, विषाद हुआ, पूछा कौन है तू, कहाँ से आया, क्या तूने मेरे बारे में सुना नहीं मैं कौन हूँ? है 6 प्रश्न किया। हनुमान जी समझ गए, बोलता जादे। बस तो उत्तर देते देते हनुमान जी ने रावण को 18 उत्तर दिया 6 प्रश्नों के। और अंत में कहा, आप देखिएगा सुंदरकांड में क्रम से लिखा है सब। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, समर बाल सन कर जस पावा। कैसे यश पाया था? बाली अस्ताचल में पश्चिम समुद्र पर, सूरब पूरब में वो सुबह करते थे, पूरब में जाके संध्या, और सांझ वेला में पश्चिम छोर समुद्र पर जाकर संध्या करते थे। ऐसे नहीं बाली था, बड़ा तपस्वी था। रावण को तो आदत है कुरदने का, जिस तरह से अगल बगल के देश देखे ना, खुसर खुसर करे रहते हैं सब खरपेचा। रावण भी ऐसे ही था। तो बाली से वो युद्ध करने के लिए गए, तुम भी रहे तो मैं। तो बाली ने संध्या में ऐसे ऐसे किया, नहीं माना जब रावण, तो पकड़ के रख लिया, 6 महीना पड़ा रहा। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, समर बाल सन कर जसु पावा। हाँ, हनुमान जी की बात सुनकर बड़े जोर हंसा। क्यों? इस बात को कोई और न सुन ले। कई लोगों को आदत होती है बिना मतलब की अपनी प्रशंसा। आप जानते हैं मेरे बारे में, ऐसी आदत। और उसी समय कोई हो आ गया हो जहां इनको मारते देखा हो, वो कहे हाँ हम भी जानते हैं, आदमी भाग खड़ा होगा। रावण की यही गति। हनुमान जी सब बताए उसको जगाने। अब श्री हनुमान जी ने जगाया और 2 बात कही, देखो, ऋषि पुलस्त जस बिमल मयंका। आप यहां पुलस्त कुल में आपका जन्म हुआ है, उस दिव्य चंद्र में कलंकी न बनो और मां को पहुंचा दो प्रभु के पास। जिन नदियों का कोई स्रोत नहीं है, वर्षा ऋतु के बाद जिस प्रकार वो सूख जाती हैं, उसी प्रकार जिसके जीवन में भगवान की कृपा नहीं है, भजन नहीं है, वो जीवन समय पाके सूख जाता है। अरे हनुमान जी रावण को उपदेशित करें? हाँ, तो बड़ा ज्ञानी गुरु है, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई। क्यों? रावण केवल कहता है, सुनने की उसकी आदत नहीं है। देखा, मृत्यु निकट आ गई है, मारिए। हनुमान जी बोले उल्टा हो गया, मेरी नहीं, मुझे तो लगता है तेरी मृत्यु निकट आ गई। क्यों? जो मृत्यु के निकट होता है उसको कोई दवा प्रभाव नहीं करती। जिसका मरण निश्चित होता है उसको कोई उपदेश नहीं सुहाता है। अरे नारद जी का बिगड़ना था, संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज सादर सुनो हरि इच्छा बलवान। मरण काल में बड़े जीव को जिस प्रकार भेषज दवा नहीं काम करती, रावण को सुनता ही नहीं किसी की। अब नहीं सुना तो परिणाम आ गया। अवसर पाकर सचिवों के साथ विभीषण जी आए। विभीषण जी ने कहा, इसको इनको मारिए नहीं, ये किसी के दूत हैं, और कोई उपाय करिए। रावण ने देखा आदमी जैसा जीवन जीता है उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार की बन जाती। कहा इसकी पूंछ बड़ी लंबी है, कपड़ा बांधो, तेल बोरो, आग लगा दो, पूंछ जरा दो इसकी। एक महापुरुष श्री धाम के अवध के कहते हैं, पूंछ माने प्रतिष्ठा। कहते हैं अरे भाई इनकी आजकल बड़ी पूंछ बढ़ी है। तो आप किसी की प्रतिष्ठा में आग नहीं लगा सकते हैं। यदि प्रतिष्ठा में आग लगाने जाएंगे तो वह प्रतिष्ठा में लगाई गई आग, क्या लगाएंगे आप? आग। तो प्रतिष्ठा में आग लगाने जो जाएगा वो आग प्रतिष्ठा को तो जलाने से रही, आपको ही जला देगी। कई लोग ऐसा कहते हैं, रावण ने हनुमान जी ने लंका जलाया। आप जरा विचार करिए, करो विचार सुजन मन माही। हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा किसने बांधने को कहा?
रावण ने। तेल बोरने को किसने कहा? रावण ने। अरे हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाई, पूंछ माने प्रतिष्ठा बढ़ा दी। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन्ह कपि खेला। अब भैया आग किसने लगाई हनुमान जी की पूंछ में? हैं? राक्षसों ने। तो लंका किसने जलाई? आप बताइए। कहते हैं हनुमान जी लंका जलाई। सब उल्टी गंगा बहा देते हैं साहब। हनुमान जी तो निबुक चढ़े कपि कनक अटारी। हनुमान जी अपने शरीर बचावत रहे। आपके घर में कोई आ जाए, आप उसे घर में आग लगाए, उसको शरीर में आग लगाई दो, आप कहो उसने मेरा घर जलाया। उसने जलाया? श्रीमान जी आपने खुद उसको जलाया। ध्यान रखिएगा, किसी को कोई जला नहीं सकता। कोई किसी को जलाएगा उसी ताप में स्वयं जल जाएगा। मुनि तापस जिन ते दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दही। मुनि तापस हनुमान जी को नहीं जलाया, राम जी में पूंछ में आग लगा दिया। मुनि तापस, राम जी तपस्वी हैं। हनुमान जी किसने भेजा? राम जी ने। ऐसे मैं भेजूं नीलकंठ की, जाओ एक डिब्बा बर्फी ले आओ काजू की, और दुकान पर मैनेजर बैठा होगा तो कह देना नहीं है। तो उसने किसको मना किया? भेजा गया उसको मना किया कि मुझको मना किया? मैंने भेजा, देने वाले ने मुझे मना किया। इसका मतलब उसको मेरा आदर नहीं है। रावण के पास हनुमान जी को किसने भेजा? राम जी ने भेजा। किसकी पूंछ में आग लगाया? राम जी की पूंछ में आग लगाया। अब लंका कौन जलाएगा? तय करके बताइए। किसने जलाई? और राम जी नहीं जला सकते हैं? क्यों? राम जी किसी का बिगाड़ते नहीं। देखिए अब इसमें केवल एक पल की बात है, समझने की बात है। राम जी के दूत हैं हनुमान जी। राम जी के दूत हैं हनुमान जी। राम जी अग्नि बीज हैं। अब थोड़ा तत्व में प्रवेश करिए, महापुरुषों का चिंतन है। राम जी की उत्पत्ति कहां से है? अग्नि नारायण से। पूंछ में क्या लगाई गई? एक बात तो अग्नि के जो कारण ही हैं, यदि वही हनुमान जी के पास आ गए तो हनुमान जी जलेंगे कि बचेंगे? हनुमान जी तो बच गए, लेकिन अब जब अग्नि के कारण ही प्रस्तुत हो गए तो लंका उस कारण से अपने आप जल के खाक हो गई, कुछ जलाना नहीं पड़ा। दूसरी बात यहां चिंतन करिए, गुरुदेव भगवान का चिंतन है। जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई, वो सीता मैया कहां है? अग्नि में। जैसे आग लगी, सीता मैया ने अपने लाला को उठाकर गोद में पधरा लिया, बचा लिया। हनुमान जी माँ की गोद में, और असुरों ने लगाया आग। हनुमान जी जैसे ही आग लगी, पूंछ को सिमटा लिए। केवल कपड़े में आग लगी। क्यों? नगर फेर पुनि पूंछ। हनुमान जी में आग लगी नहीं। अरे जो बाढ़ी पूंछ जो बढ़ा सकता है वो घटा भी सकता है। जिसने बढ़ा दिया पूंछ, उसने घटा लिया। अब पूंछ तो भैया घट गई, अब जल क्या रहा है? लंका नगरी जल रही है, लंका नगरी जल रही है। अरे देह विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर। वानर का स्वभाव होता है, जब प्रसन्न होता है तो उछल कूद बहुत करता है। और भैया कोई भाई कोई काम करने जाए तो उसके सारे भाई उसके सहयोगी हो जाते हैं। कैसे? जैसे हम लोग यहाँ कथा सुनाने आए तो आप सब लोग सहयोगी बन के आ गए, आनंद देने आ गए, आनंद लेने आ गए। हनुमान जी के भाई कितने हैं? एक दो नहीं हैं, 49। ये भी जबरन भाई बन गए। दिति मैया के गर्भ में, अदिति के गर्भ में नहीं, दिति मैया के गर्भ में भाव था। इंद्र को पता चला, घुसे पेट में और काटन लगे। 49 काटे। मरुदगण रोने लगे, बोले आप हमको क्यों मार रहे हो गर्भ में? हम तो तुम्हारे अंशी हैं, तुम्हारे होके आएंगे, इसलिए आप त्रास न दो। अरे साभारी प्रेरित ही अवसर चले मरुत 49 अट्टहास करि गरजा कपि बढ़ी लाग आकाश। भगवान की कृपा। अब
भगवान के भक्त का, भगवान के दूत का, भगवान के पार्षद का, भगवान के ग्रंथों का जो निरादर करेगा उसका उसी प्रकार विनाश हो जाएगा जिस प्रकार रावण की नगरी का विनाश हो गया। आपको आश्चर्य होगा, इधर लंका धू धू करके जली पिघली और अगले 15 सेकंड के बाद विश्वकर्मा ने रावण के डर से दूसरा बना दिया। कई महीने नहीं लगे थे, क्षण में बनाया था, नहीं तो रावण धोता बहुत था सबको। हवा भी पूछ के चलती थी साहब। हनुमान जी तो एकादश रुद्र हैं, चूंकि सेवा नहीं कर पाया था इसलिए सजा प्राप्त हो गई। हनुमान जी महाराज आए, समुद्र में पूंछ बुझाए, माँ के चरणों में विनय किए, माँ मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। माँ ने चूड़ामणि उतार कर दिया। हनुमान जी वंदन करके माँ का संदेश प्राप्त किए। जामवंत बाबा के पास सब लोग मधुबन फल खाने लगे, रक्षक बना करे मारे। सुग्रीव को संदेश दिया, सुग्रीव समझ गए, करी आए प्रभु काज। सब लोग भगवान की शरण में, भगवान सबको लेकर सुंदर पर्वत पर पधारे हैं। आगे की कथा में विभीषण जी के शरणागत का प्रसंग है। हमने कीच कथा में निबंध लिया था, आपने सुना। विभीषण जी भगवान की शरण में आए। जो भगवान का भजन लंका जैसी नगरी में भी करता रहेगा, एक न एक दिन कोई हनुमान उनको मिलेंगे और भगवान की शरण में लेकर के जाएंगे। तब तक भक्त की प्रतीक्षा होनी चाहिए भजन के साथ, जब तक कोई हनुमान हमारे जीवन में न मिल जाएं, न आ जाएं। विभीषण जी की शरण हुई है, भगवान ने उनको राज तिलक किया है। बड़ा प्यारा प्रसंग है, सुख सारण की कथा है। फिर समुद्र महाराज से प्रतीक्षा के 3 दिन प्रतीक्षा की गई, मार्ग मांगा गया। मार्ग कौन देने वाले? नीति और बखांदी, ढोल गमार सुद्र पसुनारी, सकल ताड़ना के प्रभु आज्ञा पेल श्रुत गाई। आपकी आज्ञा है, वेद भगवान के अनुसार हम लोग चलते हैं। कहिए प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटकु न बहुत बड़ाई। भगवान ने कहा जह भी उतरे कप कटक, कहो तो तात उपाय। उपाय बताइए कि मेरी सेना बाहर जाए, आपकी मर्यादा भी रक्षा हो। भगवान मर्यादा का सबका ध्यान रखते हैं, क्यों? भगवान का नाम ही है मर्यादा पुरुषोत्तम। किसी को भी किसी की मर्यादा के हनन का अधिकार नहीं। सबको मर्यादा का पालन करना चाहिए, इससे सब में प्रेम का प्रवाह दृढ़ होता है। हमारे आपकी करुणा से, भगवान की करुणा से, हमारे आपके पुण्य प्रसून से यह अवसर प्राप्त हुआ है। यह अवसर बारंबार भगवान दे, भगवान से प्रार्थना। समुद्र जी ने कहा, नल नील के द्वारा सेतु बंद हुआ। भगवान ने अपने ईश्वर शिव जी की स्थापना की। तो एक बार बोलिए, बोले रामेश्वर भगवान की जय। जो दर्शन करेगा प्रियता प्राप्त होगी, गंगाजल ला के चढ़ाएगा मेरे धाम में वास पाएगा, ऐसा भगवान ने निर्दिष्ट किया है। तो रामेश्वरम भगवान की स्थापना हुई है। अगले कांड का नाम है युद्ध कांड। युद्ध की चर्चा क्या बहुत देर तक करनी, आप सब जानते हैं। अंगद जी शांति दूत बन के गए, रावण मानना नहीं, क्यों? उसको मुक्ति प्राप्त करना। भगवान प्रेम से गाओ तो, बैर से गाओ तो, प्रमादवश गाओ तो। भाई तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, भाई को भाई अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। रावण का अनक भाव है, भगवान में बैर भाव है, शत्रुता। भगवान ये भी जानते हैं, बैर भाव सुमरे मोहि निश्चर, वो भी जानते हैं कौन किस भाव से स्मरण करता है। सरकार जानते हैं बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं। भगवान हाँ जो गाले यार, सब गाते हैं, सब जानते हैं, जानत तो सब है ही हैं। वो जानते हैं कि गलत है सही नहीं जानता। तो अंगद जी वापस आए, रामदल की 4 टुकड़ी बनी है। और ऐसा स्कंद में लिखा है कि युद्ध 31 दिन चला है। मानस में बाबा ने लिखा युद्ध कुल 9 दिन चला। बाबा ने कुल 4-6 चौपाई दोहा बनाया है।